आसानी से समझ में आ सके ऐसी लैंग्वेज में देख रहे हैं। हमें धीरे धीरे क्या होगा, धीरे धीरे हम क्लास को समझने लगेंगे तो हम जितने भी चीज़ें हैं, ग्रामर के पोर्शन हैं, जितना भी हैं वो सारी चीज़ कंप्लीट कर लेंगे। फिर बिना डाउट के आप किसी भी क्वेश्चंस को हल कर सकते हो। यदि सारी क्लासेस आपने अच्छे से देख ली, समझ ली, तो आप यकीनन एक भी क्वेश्चंस को ऐसा नहीं करेंगे जो आपका छूट जाए। चाहे 10th का एग्ज़ाम हो, 12th का एग्ज़ाम हो, या ग्रेजुएशन का हो, पोस्ट ग्रेजुएशन का हो, टीचरशिप में हो, पटवारी हो, जो भी प्रतियोगी एग्ज़ाम होती हैं सभी में बहुत काम आने वाले क्वेश्चंस हैं, संभावित हैं, आने वाले हैं और आ चुके हैं। तो ठीक है ना, आ चुके या इससे रिलेटेड या तो नहीं आए या फिर इससे रिलेटेड आ चुके हैं या आएंगे, है ना। इन फ्यूचर आपके बहुत काम आएगा। हर एग्ज़ाम में आप जब भी कोई एग्ज़ाम दोगे ना तो आपको ये क्लास बहुत ही हेल्पफुल साबित होगी। इसलिए दोस्तों समझने का कोशिश करें, अच्छे से सब्सक्राइब भी कर दें, लाइक भी कर दें, मेहनत करें हम आपके लिए। तो आपका ये दायित्व बनता है कि आप लाइक और सब्सक्राइब करें और कमेंट भी लिखें कि कुछ हो सकता है कुछ आपको याद हैं और हमने गलत बता दिया है, तो आपका कमेंट से हमको पता तो चलेगा कि कहाँ हमसे गलती हुई है। ठीक है दोस्तों, आते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट मॉडल्स। फर्स्ट क्वेश्चन से अपना मॉडल का, मॉडल तो जानते हैं ना आप, ठीक है ना, उससे रिलेटेड है फर्स्ट क्वेश्चन। क्या है देख लीजिएगा। यू बी पंक्चुअल, ऑप्शन रहेंगे 3-4। यू बी पंक्चुअल और ऑप्शन रहेगा आपका शुड, वुड, कुड, है ना, में ऐसे करके 3-4 ऑप्शन रहते हैं। तो आपको क्या करना है, सेलेक्ट करना है किसी एक को। तो क्या आएगा यू बी पंक्चुअल में, देखिए यदि हमने शुड लगाया या मे लगाया या कैन लगाया या वुड लगाया तो आपको पता होना चाहिए कि क्या आएगा एक्चुअल में, इसमें क्या आएगा। इसमें या तो ये जो बात हुई है ये एडवाइस की बात हुई है, सजेशन की बात हुई है। तो हम जानते हैं कि एडवाइस या सजेशन जिसमें होता है उसमें हमें क्या लगाना होता है, शुड लगाना होता है। तो देख लीजिएगा वे यू शुड, यदि हमने शुड को का प्रयोग किया तो वाक्य क्या हो जाएगा, यू शुड बी पंक्चुअल, तुम्हें समय का पाबंद होना चाहिए। शुड मतलब चाहिए, तो एप्रोप्रिएट क्या है मॉडल, इसमें क्या आएगा, शुड आएगा, है ना। वुड, शुड, कैन, कुड ऐसे करके ऑप्शन आएगा। तो आपका ऑप्शन क्या रहेगा, शुड ही रहेगा। स्विच ऑफ द फैन, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज ही लिव लॉन्ग। इसमें भी मॉडल भरना है आपको। चार मॉडल में से माइट, में, है ना, वुड, शुड कुछ भी आ जाए, आपको समझ में आना चाहिए कि ये क्या है, क्या बोल रहा है, इस वाक्य में क्या बोला गया है। तो इस वाक्य में क्या बोला गया है दोस्तों, टू विश टू प्रे। यदि टू विश टू प्रे का बोध हो रहा है तो उसमें क्या आएगा ये हमें समझना है। तो टू विश टू प्रे का जो सेंस निकलता है उसमें आएगा में, है ना। आशीर्वाद देते हैं ना जी, वो मैं ही लिव लॉन्ग, वह दीर्घायु है। इसमें इच्छा जाहिर की है ना, अब उसकी उसने मान लिया जाए आशीर्वाद भी दिया हो तो कहा कि वह दीर्घायु हो, मतलब बहुत लंबी उम्र हो, तो इच्छा कामना किए। तो इसमें क्या मॉडल आएगा, में आएगा, ठीक है। 4 ऑप्शन रहेगा जिसमें से सेलेक्टेड रहेगा में, इसमें 4 ऑप्शन रहेगा जिसमें सेलेक्टेड रहेगा शुड, ठीक है दोस्तों। द नेक्स्ट वन इज शी रन वेरी फास्ट, ठीक है, सामान्य बात है। शी रन वेरी फास्ट, वह दौड़ सकती है, वह तेज दौड़ सकती है। सिंपल है। सकना कि भाई, सकना मतलब प्रेजेंट फॉर्म सकना का होता है कैन, तो इसमें तो कोई डाउट है नहीं है। शी कैन वेरी,
शी कैन वेरी फास्ट, शी कैन रन वेरी फास्ट, वह बहुत तेज़ दौड़ती है, वह बहुत तेज दौड़ सकती है। ठीक है दोस्तों, ये हुआ फर्स्ट क्वेश्चंस कंप्लीट। इसका फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट मॉडल्स, फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट मॉडल्स, मॉडल्स से रिलेटेड 3 क्वेश्चंस हो गए अपने, कंप्लीट हुआ। फर्स्ट था अपना, क्या था फर्स्ट था या तो एडवाइस दिया हो या सजेशन दिया हो तो हमें शुड लगाना चाहिए। सेकंड वन इस था कि इच्छा जाहिर को टू विश या टू प्रे यदि हुआ है तो उसमें क्या मे का यूज़ कर सकते हैं, और एबिलिटी दिखाना होता है कि वो तेज़ दौड़ सकती है, योग्यता दिखानी हो तो उसमें हमने कैन का यूज़ किया है। द सेकंड क्वेश्चन देख लीजिए आप। द वर्ड विच इज मोस्ट नियरली द सेम मीनिंग, ये कई प्रकार से आते हैं ये क्वेश्चंस। नियरली सेम मीनिंग सिनोनिम्स के रूप में भी आ सकता है। नियरली किसी वर्ड के नियरली पास में बिल्कुल करीब, उससे ही जैसा उसका जो मीनिंग निकल रहा है, उसका जो सेंस निकल रहा है, सेम वैसा ही सेंस किसी अन्य में भी निकले, ऐसा आपको सेलेक्ट करना है। तो देख लीजिएगा राइट वर्ड है, राइट वर्ड का क्या अर्थ निकलता है, सही निकलता है। तो जो ऑप्शन दे रखे हैं इन्होंने, जितने भी ऑप्शन दे रखे हैं उसमें इसका बिल्कुल सेम मीनिंग कौन सा है, सिनोनिम्स कौन सा है। तो ये कई प्रकार से आते हैं क्वेश्चंस, हाई स्कूल में, हायर सेकेंडरी में, स्नातक में, स्नातकोत्तर में, और सभी एग्ज़ाम में आते हैं। जितनी भी परीक्षाएं दी है लोगों ने, जितनी भी हमने भी दिया है, सभी में आया हुआ है। तो सिनोनिम्स है तो राइट का होता है, राइट का क्या होता है, सही होता है। राइट का मतलब सही होता है। तो एक्यूरेट, सूटेबल, स्मार्ट, अनफिट, 4 शब्द दिए हुए हैं, आपको एक क्या करना है, सेलेक्ट करना है। तो एक्यूरेट, सूटेबल, स्मार्ट, अनफिट, ठीक है ना। तो इसका मतलब होता है सटीक, इसका होता है उपयुक्त, और इसका होता है चतुर, और इसका अयोग्य होता है, ठीक है ना। तो आपको कौन सा वाला लग रहा है, हमें लग रहा है एक्यूरेट, ठीक है। राइट का सेम मीनिंग क्या होता है, एक्यूरेट होता है, ठीक है। तो ये हुआ अपना ऑप्शन करेक्ट, द ऑप्शन इज करेक्ट, ये देख लीजिएगा। राइट का क्या हो गया, एक्यूरेट हुआ। तो सेकंड देख लीजिएगा, स्ट्रगल, क्या देखना है, स्ट्रगल। स्ट्रगल में क्या होता है, फाइट, फेस, अपोज, डिफीट, ठीक है। स्ट्रगल का मतलब होता है संघर्ष, क्या होता है, संघर्ष होता है। तो उसका लड़ाई, सामना करना, विरोध करना, पराजय, इसमें से हाँ बात कर रहे थे हम स्ट्रगल की। स्ट्रगल का होता है फाइट, फेस, अपोज और डिफीट। इसका होता है संघर्ष, संघर्ष का होता है फाइट, लड़ना, फेस, सामना करना, अपोज, विरोध करना, डिफीट, पराजय। तो अपना नियरली मीनिंग कौन सा है, स्ट्रगल का होता है फाइट, और राइट का होता है एक्यूरेट। स्ट्रगल का होता है फाइट, ठीक है दोस्तों। सेकंड क्वेश्चंस भी हमारा कंप्लीट हुआ है ना। क्या करना था इसमें, वो शब्द ढूंढने थे जो शब्द दिया है उसके बिल्कुल नियर हो, बिल्कुल उसका ही जैसा अर्थ निकालता हो, उससे हमें ढूंढना होता है। तो सेकंड हो गया। थर्ड क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट आर्टिकल्स। थर्ड क्वेश्चंस में है उचित उपपद का प्रयोग करना है, उचित उपपद का प्रयोग करना है, क्या है ना, क्या करना है, उचित उपपद का प्रयोग करना है, ठीक है ना। फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट आर्टिकल्स, ठीक है ना, उचित उपपद का प्रयोग करना है। फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट आर्टिकल्स, उचित उपपद का प्रयोग भरना है। किसी भी सेंटेंस होता है, कोई भी सेंटेंस